हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो यानी थर्ड लेक्चर लेकर, जिसमें हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। देखिए, किसी भी विषय में को जानने से पहले या किसी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप उसका नाम जानते हैं या वो किस प्रजाति का है, ठीक है ना, वो सब जानते हैं। तो उसी सिस्टम से भी हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक नाम ही क्यों रखा गया, क्यों उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखा गया। फिर इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब इसके बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बिल्कुल वही ह्यूमन स्ट्रेटेजी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, कोई भी बच्चे का अगर हमें नाम रखना है तो आप सभी लोग, जैसे आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मुझसे इस समय पढ़ रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो उन सबके भी एटलीस्ट दो नाम तो होंगे ही। एक क्या होता है? एक घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है, ठीक है। घर का नाम जिसको हम लोग पेट नेम या निक नेम भी बोलते हैं, जिसको मोस्टली घर वाले या आस पड़ोस के लोग या जो आपको बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो उस नाम से आपको प्यार से बुलाते हैं, ठीक है। या कोई किसी का हम प्यार से कुछ नाम रख देते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, हाव भाव या उसके गुण दोषों को देखते हुए हम उसका कुछ एक नाम रख देते हैं जो निकनेम हम उसको प्यार से बुलाते हैं। और दूसरा होता है किसी बच्चे का स्कूल का नाम होता है, ठीक है ना। स्कूल का नाम भी होता है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस नाम से आपको पूरा स्कूल ही नहीं, आगे चल के पूरा वर्ल्ड आपको उस नाम से जानता है, ठीक। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए किसी का घर का नाम पिंटू है या किसी घर का नाम गोलू है, तो क्या कुछ खास वजह रही होगी उसका गोलू नाम रखने के लिए? या किसी के घर का नाम लाडो हो सकता है, किसी के घर का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन। जैसे कोई किसी का बच्चा है, किसी को बहुत प्यारा है या लाड़ प्यार से पाला गया, तो उसका नाम मोस्टली हमने देखा है लोग लाडो रख देते हैं। या कोई गोल मोटोल बिल्कुल बहुत क्यूटी सा कोई बच्चा है तो उसका नाम लोग क्या कर देते हैं? गोलू रख देते हैं। आजकल क्यूटी पाई बड़ा चल रहा है, गोलू रख दिया, मोलू रख दिया, ठीक है। तो ये अपनी एक प्यार से लोग, कोई इसके पीछे हार्ड एंड रूल नहीं है कि यही नाम होना चाहिए, लोग प्यार से लाते हैं, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है कि उसकी हाव भाव क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, मोस्ट ऑफ। फिर आता है स्कूल का नेम, जो बहुत सोच समझ कर रखा जाता है, क्योंकि उस नाम से उस बच्चे, चलिए घर के लोग तो किसी भी नाम से बुला दें, बच्चा बुरा नहीं मानता है, बल्कि वो प्यार होता है। लेकिन वही अजनबी या पूरा इस वर्ल्ड उसको उसी नाम से जानने लगे तो थोड़ा उस, हमने देखा है उस बच्चे को इरिटेशन होता है, उस व्यक्ति को, पर्सन को इरिटेशन होता है, ठीक है ना। तो उस स्कूल का नाम रखते समय बहुत सोचा विचारा जाता है कि कौन सा नाम मेरे बच्चे पे सूट करेगा। लड़का है तो कौन से लड़कों वाला नाम उस पर अच्छा लगेगा, अगर बेबी गर्ल है तो उस पर कौन सा लड़कियों वाला नाम अच्छा लगेगा। काफी मतलब उस पर डिस्कशन होता है, तब लोग, मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी दो तरह की नेमिंग सिस्टम होती है। एक होती है कॉमन नेमिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ट्राइबल सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी फुल फॉर्म सबको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक काउंसिल है केमिस्ट्री की, ठीक है ना, जो कि जिनेवा में है। जिनेवा जो कि एक बहुत अच्छा प्लेस है। तो वहां पर आईयूपीएसी एक केमिस्ट्री की काउंसिल है। तो वही केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डिस्कशन या जितनी भी कुछ भी कहें, कोई भी रूल्स वगैरह अगर बनाना होता है या फॉलो करना होता है या कुछ भी होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजन, तो वो इसी काउंसिल यानी आईयूपीएसी के थ्रू ही लिया जाता है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। क्यों जरूरत पड़ी हमें आईयूपीएसी की, ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी हो,
जैसे किसी भी प्लेस में कोई भी चीज है वो स्पेसिफिक नाम से उस रीजन एरिया में बुलाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन अदर कंट्रीज में जाएं, जैसे मान लीजिए हम यहीं पर इंडिया में बात करें तो इंडिया में हिंदी कल्चर है, हिंदी मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो जैसे मूली है, गाजर है, ठीक है, बोल दिया हमने। इंडिया के लोग हैं तो समझ गए मूली गाजर किसको बोल रहे हैं। लेकिन वही अगर हम क्या करें, कुवैत में जाएं, वही अगर हम दुबई में जाएं, वही अगर हम यूएस में जाएं, वही अगर हम जर्मनी में जाएं, तो क्या हम मूली बोले तो लोग समझ पाएंगे? क्या हम गाजर बोले तो लोग समझ पाएंगे? नहीं, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये प्रॉब्लम तो आ गई, अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया आईयूपीएससी। यानी आईयूपीएससी में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रिक्टली रूल होते हैं। जैसे कॉमन नेमिंग सिस्टम है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता कि आपको यही रूल फॉलो करके नाम रखना है। मोस्ट ऑफ दी इस केसेस में क्या होता है, कोई कंपाउंड कहाँ डिस्कवर हुआ उस प्लेस के बेसिस पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे मीथेन, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोस्टली डैम्प एरियाज में प्रेजेंट होती है, या निकलने वाली गैसों में जो सबसे ज्यादा कंपोजिशन होता है वो मीथेन का होता है, तो इसके बेसिस पर इसको मार्स गैस भी बोल देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। या फिर वो कंपाउंड कहां से मिल रहा है, तो जहां से मिल रहा होता है, ठीक है ना, उस सोर्स के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का मेन सोर्स क्या होता है? एसिटिक एसिड का मेन सोर्स एसिटम, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विनेगर, यानी विनेगर में से हमको एसिटिक एसिड मिलता है। तो एसिटम के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया एसिटिक एसिड। या फिर अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो एक साउथ अफ्रीका में एंट होती है, काफी बड़ी चींटी होती है वो, नॉर्मल जो हमारे यहाँ चींटी होती है उनसे काफी बड़ी होती है वो, जिसको फॉर्मिका बोलते हैं, ठीक है, एक साइंटिफिक नेम है इसका फॉर्मिका। तो इसकी बाइट में ये प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए वो चींटी अगर कहीं काट लेती है, मोस्टली अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो जैसे लाल चींटी है, लाल चींटी अगर कहीं पर काट लेती है तो देखते हैं वहां पर एक क्या पड़ जाता है, दाना पड़ जाता है और काफी इचिंग वगैरह होती कि नहीं होती है? वैसे ही डिक्टो वहां पर भी अगर वो चींटी काट लेती तो अच्छा खासा इरिटेशन, मतलब स्किन में इचिंग होती है और एक ठीक ठाक दाना पड़ जाता है। तो वैसा ही इफेक्ट हमको फॉर्मिक एसिड में भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए उसकी बेसिस पर हमने इसको क्या कर दिया, क्योंकि वो जो होता है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है। बाद में देखा गया फॉर्मिक एसिड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ऑब्जर्व होता है हमारी स्किन में, ठीक है। तो फिर उसी एसिड को उस एंट के बेसिस पर फॉर्मिक एसिड बोल दिया गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ये एक रीजन होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम में, कोई स्ट्रिक्ट रूल ना होकर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बात करें, अब ये तो ठीक है भाई, लैटिन सबको नहीं आ सकती, लैटिन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज नहीं आ सकती सबको, ठीक है। चलिए इंग्लिश तो ठीक थोड़ी बहुत आती है, बट इन लैंग्वेज को सीखना या इनको रूटीन में लाना सबके बस की बात नहीं। लोग सीखते भी हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज भी है, लोग सीखते भी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि आगे चल के हमको आईयूपीएससी को इस पर इंटरप्ट करना पड़ा और अपनी एक नेमिंग सिस्टम लानी पड़ी। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से ये इसकी नीड हुई। और आईयूपीएससी का देखो भाई ऐसा है, आप लोग अपने कंट्री में कोई कंपाउंड को क्या बुलाते हैं हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है और आपको जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो फिर वहां वो नाम नहीं चलेगा। मतलब हम एक यहां पर एक नेमिंग सिस्टम देंगे, वो सारे कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? सारे कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप लैंग्वेज के डाउट में और परेशानियों में आप उलझे रहेंगे। आपको प्यास लगी है, आप यहाँ पर पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, आपको मिल जाता है। भाई अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए, आप पानी चिल्लाते रहिए, आप जल चिल्लाते रहिए, हाँ या तो आप इशारे से बताइए मुंह में
की तरफ इशारा करके कि हमको यहाँ पर जो भी है जैसे भी आप समझा पाए इशारों से, लेकिन अगर आप वाटर नहीं बोलेंगे वहां पर तो फिर आपको पानी वहां पर नहीं मिलेगा, आप चाहे भले ही प्यासे मर जाए। आप पानी पानी खूब चिल्लाते रहिए, अगर उनको वहां पर पानी नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको क्या करेंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए IUPAC सिस्टम आया। अब IUPAC सिस्टम आया तो IUPAC ने कहा कि देखिए ऐसा है, अब हर एक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स देंगे। क्या करेंगे, रूल्स। उन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग अब आने वाले जो नए कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग भी होगी। ठीक है, वो रूल्स क्या थे, तो उस रूल्स को मैंने यहां पर डिस्कस किया। बेसिकली यहां पर देखिए जो मोटे मोटे आप रूल्स देखेंगे तो ये 4 स्टेप में ये नेमिंग होती है। बाकी इन स्टेप के अंदर भी कई सारे स्टेप हैं और कई सारे डाउट्स होंगे जो आप आगे चल के इसको क्लियर करेंगे आप। लेकिन बेसिकली इन 4 रूल्स को ही, इन 4 स्टेप को ही हमें IUPAC नेमिंग सिस्टम में क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक, तो क्या है वो रूल्स, समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमको स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता करना है। अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता कर ले गए, क्यों, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। यहीं पर हम लोग आइसोमेरिज्म, क्योंकि बहुत से कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमें उसका एग्जैक्ट क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी जो IUPAC नेमिंग सिस्टम होगी वो पूरी तरह से किस पर होगी, स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर होगी, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। यानी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का स्ट्रक्चर पता करना होगा जिससे हम लोग पता करके निकालेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद उस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, अब उससे हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, उसी स्ट्रक्चर में अब सेकंड स्टेप हम लोग चेन सिलेक्शन का करेंगे। क्या करेंगे, यानी हम सबसे पहले उसमें एक कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग पैरेंट चेन बोलेंगे। ये जो चेन होगी कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो जो उस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में सबसे लंबी चेन बन रही होगी, सिलेक्ट द लार्जेस्ट चेन, यानी लार्जेस्ट चेन का हम सिलेक्शन करेंगे। या फिर उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर भी हम चेन सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको मैं आगे जैसे मैं एग्जांपल और आगे बढ़ता जाऊंगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। चेन सिलेक्शन कर ली, फिर उसके बाद हम करेंगे उस चेन में नंबरिंग। देखिए किसी भी चेन के 2 एंड होते हैं, कोई भी चेन है उसके क्या होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक इस तरह, एक स्टार्टिंग और एक सबसे लास्ट, या इसको स्टार्टिंग बोल दीजिए तो दूसरा वाला, यानी 2 एंड होंगे। उन 2 एंड्स में ही से ही क्या होगी, नेमिंग नंबरिंग स्टार्ट होगी। या तो इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट होगी या फिर इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ वाले एंड से करेंगे या फिर इस तरफ वाले। तो जहां से कोई साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा, यानी जिस तरफ से कोई साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा, नंबरिंग हमेशा वहीं से की जाएगी। ठीक है, इसको भी अभी मैं एग्जांपल में देखूंगा, लेकिन आपको ये मोटा मोटा यहां पर याद रखना है कि हमेशा उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर साइड चेन पास पड़ रही होगी। इसके बाद नेमिंग करेंगे हम। क्या करेंगे, नेमिंग। अब नंबरिंग, चेन सिलेक्शन हो गया, चेन सिलेक्शन में नंबरिंग हो गया, नंबरिंग के बाद अब बात आती है नेमिंग की। तो नेमिंग करने के लिए IUPAC ने क्या किया, एक पैटर्न दिया। एक क्या दिया, पैटर्न। तो वो उस पैटर्न या उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, उस पैटर्न या उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, नेमिंग करोगे। अगर इस पैटर्न को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी नेमिंग क्या की जाएगी, गलत मानी जाएगी। सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की है वो हो जाएगा रूट वर्ड, उसको हम लिखेंगे रूट वर्ड के अकॉर्डिंग। कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा अब जितनी पैरेंट चेन के बाहर जितने कार्बन एटम्स होंगे वो सब चले जाएंगे साइड चेन में। किसमें चले जाएंगे, साइड चेन में। तो इसका मतलब अब देखेंगे उस पैरेंट चेन में नंबरिंग कर ली,
नंबरिंग यानी हमने कार्बन के ऊपर एक कोई नंबर लिख दिया, कोई क्या मतलब जिस हिसाब से नंबरिंग करेंगे वही नंबर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद साइड चेन की सबसे पहले पोजीशन लिखी जाएगी। साइड चेन की क्या लिखेंगे? पोजीशन। फिर हम हाइफन लगाएंगे, हाइफन के बाद उस साइड चेन का हम नेम लिखेंगे। नेम के बाद पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका रूट वर्ड लिखेंगे और फिर हम उसमें सफिक्स लगाएंगे। ये हमें पैटर्न फॉलो करना होता है नेमिंग करने पर। अब रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? तो पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम्स आ रहे होंगे, तो जैसे पेरेंट चेन में अगर सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है तो उसका रूट वर्ड हम लोग यूज करेंगे मेथ। अगर पेरेंट चेन में 2 कार्बन आ रहे हैं तो एथ, 3 आ रहे हैं प्रोप, प्रोप, 4 ब्यूट, 5 कार्बन आ रहा है पेंट, 6 आ रहे हैं तो हेक्स, 7 कार्बन एटम्स आ रहे हैं तो हेप, 8 आ रहा है तो ऑक, 9 आ रहा है तो नोन, 10 आ रहा है तो डेक। यहां तक, ये 10 तक। 11 अनडेक, 12 डूडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक। ऐसे ही आप 20 आएंगे तो 20 में आ जाएगा आइकॉस। क्या हो जाएगा? आइकॉस। ठीक है। इसके बाद 30 में ट्राइकॉन, ठीक है ना। 50 में पेंटाकॉन, 100 में हेक्टा, हेक्ट, ठीक है ना। इस हिसाब से हमें बहुत आगे इस तरह भी नहीं जाना है, हमें इसी में ही हमारा काम चल जाएगा, या आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा भी आपको। ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर साइड चेन, ये तो हमने देखा रूट वर्ड क्या होगा कार्बन का। अगर साइड चेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या होती है? साइड चेन। अगर हमें पेरेंट चेन के अलावा भी कोई उससे बाहर कुछ कार्बन एटम्स निकल जाते हैं तो वो साइड चेन में चले जाते हैं, तो उनका हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स ही साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन के फॉर्म में यूज होता है। ये एक कॉमन मैंने टर्म दे दिया, अगर कार्बन एटम्स को एक कॉमन मैंने बोल दिया एल्काइल ग्रुप, इसी एल्काइल के हिसाब से क्या होगी? नेमिंग होगी। जैसे CH3 है मेथाइल, साइड चेन में अगर कहीं पर C2H5 लगा है तो एथाइल, कहीं पर अगर C3H7 आ जाता है तो प्रोपाइल, C4H9 आ जाता है तो ब्यूटाइल, C5H11 आ जाता है तो पेंटाइल। ऐसे ही आपका चलता चला जाए। अगर कहीं साइड चेन में फ्लोरीन आ जाता है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लोरो, और अगर कहीं पर क्लोरीन आ जाता है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लोरो, अगर कहीं पर ब्रोमीन आ जाता है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्रोमो, आई आ जाता है तो आइडो, और NO2 आ जाता है तो नाइट्रो। ये आपके वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा साइड चेन वाले फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें हमेशा प्रीफिक्स ही यूज होगा, तो इनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझको क्या करना है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आराम से, बहुत पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर आऊंगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा। देखिए एग्जांपल कैसे होंगे। ठीक है, या फिर एक काम करता हूं, आप ये पहले आप ये रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके रूल्स अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना हो कीजिए, बस मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। आज मैंने 3rd वीडियो डाल रहा हूं, और ऐसे ही अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो कब 3rd वीडियो से 300 हो जाएंगे मुझे भी नहीं पता चलेगा, कब 300 से 3000 हो जाएंगे मुझे भी नहीं पता चलेगा, और आप लोगों को भी मजा आएगी। ठीक है ना, पढ़ने में, और मुझे भी नया मैटर, नए टाइप से नोट्स, ये एक तरह से आपके नोट्स भी आपके तैयार हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो उसी बेसिस पर आप क्या करिए, मेरा चैनल प्रमोट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रही है, तो प्लीज फिर तो आपका कर्तव्य है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना है प्रमोट करना है। ठीक है, तो इसको करिए। थैंक यू वेरी मच।